हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ नॉन टेक्निकल ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन पेपर। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 11 थे, करंट ड्राइव इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मेजरली बाय। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें कौन मेजरली क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, होल्स, मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स विटामिन B12। विटामिन B12 को हम कोबेलामाइन भी बोलते हैं और साइनोकोबेलामाइन भी बोलते हैं, साइनोकोबेलामाइन भी बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिए। अगर कोबेलामाइन की जगह साइनोकोबेलामाइन होता तो इसका आंसर ये होता, लेकिन ऑप्शन में कभी भी आपको साइनोकोबेलामाइन और कोबेलामाइन देखने को नहीं मिलेंगे। या तो एग्जामिनर आपसे साइनोकोबेलामाइन लिखा रहेगा या फिर कोबेलामाइन लिखा रहेगा। तो इसका ऑप्शन होता है कोबेलामाइन। या सबको पता होगा विटामिन B12 को हम कोबेलामाइन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो इंग्लिश से आया था। इसमें आपको करना क्या था कि आपको एक स्टेटमेंट दिया है 2 लाइन का और 2 लाइन का कंक्लूज़न दिया है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये बताना था कि कौन सा कंक्लूज़न सही है, कौन सा कंक्लूज़न सही है। तो जो इसका आंसर था वो था नाइदर कंक्लूज़न 1 और नाइदर सेकंड फॉलोस। ना तो कंक्लूज़न फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है। तो आप ये वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, दोनों कंक्लूज़न और स्टेटमेंट, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द रिलेटिव वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो अपना जो स्टेटमेंट है वो है टेलीविज़न, टेलीकास्ट, रेडियो, ब्रॉडकास्ट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब्रॉडकास्ट, क्योंकि रेडियो में ब्रॉडकास्ट होता है और टीवी में, टेलीविज़न में टेलीकास्ट होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लाइव टेलीकास्ट, क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट होता है, और रेडियो में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 फिर इंग्लिश से आया था। इसमें भी वही था जो मैंने आपको अभी समझाया। 2 स्टेटमेंट दिए हैं और इसके 3 कंक्लूज़न दिए हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि कौन सा कंक्लूज़न सही है। तो इसका आंसर था बोथ 1 और 3 फॉलो। 1 और 3 फॉलो कंक्लूज़न होते हैं। तो आप इसको पढ़ के अच्छे से कर लेना। स्टेटमेंट था, तो इसका स्टेटमेंट था ऑल पेन्स आर रेड, ऑल रेड आर पेंसिल्स। और इसका कंक्लूज़न था ऑल पेन आर पेंसिल्स और पेंसिल्स आर पेन्स, एट लीस्ट सम पेंसिल्स आर रेड। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अपना मैथ्स से आया था। तो मैथ्स से था कि सिलेक्ट द रिलेटिव नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो ये था 365 रेशियो 45 डबल रेशियो 152 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन था और इसका आंसर था 15। अभी इसको सॉल्व करके अपन बताते हैं। सॉल्यूशन 16 देख लेते हैं। सॉल्यूशन 16 का जो क्वेश्चन था
वो था 356:45 डबल रेशियो 152 क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन था वो गलत था, इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी। यहाँ पर 3 की जगह 4 आना चाहिए था और यहाँ पर 3 दिया गया था। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न थी। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था। जो ग्रुप 5 ने आंसर की निकाली है अभी अपनी इस पेपर की, उसमें जो 15, इसका सही आंसर जो है वो है 15। कैसे, यहाँ पर 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 आ जाएगा और इसका इंटू करेंगे 3 में, 152 का इंटू करेंगे 3 में तो 456 आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 दिया गया था। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन के नंबर आपको ऐड हो जाएंगे 1 नंबर अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो। अगर अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा, भले ही आपने गलत किया हो, तो आपके क्वेश्चन आपके आंसर उसमें ऐड हो जाएगा, आपका 1 नंबर ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 था, इफ़ 2 men and 3 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, यदि 2 मैन और 3 वुमेन किसी वर्क को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं और 3 मैन और 2 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है। मतलब 2 मैन और 3 वुमेन कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। और 3 मैन और 2 वुमेन कितने दिन में कर रहा है? 7 दिन में। इन हाउ मैनी डेज कैन द वर्क बी डन बाय 5 मैन और 4 वुमेन, कितने दिन में 5 मैन और 4 वुमेन कितने दिन में इस वर्क को ख़त्म कर पाएगी, ये अपन को फाइंड करना है। और इसका जो आंसर था सही, ऑप्शन नंबर डी 4 डेज इसका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर डी 4 डेज से था। ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अपन सॉल्यूशन 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अपन को गिवन क्या क्या दिया गया है पहले ये देख लेते हैं। अपन को पहले दिया गया है कि 3 मैन हैं और 2 वुमेन हैं जो कि 7 डेज़ में काम कर रहे हैं कोई, और जो 2 मैन है और 3 वुमेन है वो 8 डेज़ में काम कर रहे हैं। तो अपन को निकालना ये है कि 5 मैन और 4 वुमेन, 5 मैन्स एंड 4 वुमेन्स कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ये निकालने के लिए अपन को पहले इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा कि 1 मैन और 1 वुमेन कितना काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो अपना मैन और वुमेन जो अपना गिवन था और जो डेज था उनका इस पर इंटू कर दिया है, और यहाँ पर भी ऐसे ही कर दिया है। ये देखिए, जो 3 मैन 2 वुमेन इंटू 7, तो ये 3 मैन 2 वुमेन इंटू अपन को दिया गया था 3 मैन और 2 वुमेन 7 डेज़ में काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया है। तो मैंने ये पूरी इक्वेशन बना दी है। अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 8 ज़ा 16 मैन और 2 3 ज़ा 24 वुमेन, फिर यहाँ पर 7 3 ज़ा 21 मैन और 7 2 ज़ा 14 वुमेन। फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि मैन को अलग ले जाएंगे और वुमेन को अलग कर देंगे। तो इसमें यहाँ पर 24 वुमेन है, अब 14 वुमेन यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 24 वुमेन माइनस 14, और यहाँ पर भी फिर माइनस हो जाएगा 21 मेल माइनस 16 मैन। ठीक है, तो अब इसका 24 में से 14 गए तो 10 और 21 में से 16 गए तो 5। अब इस 5 2 ज़ा 10 तो 1/2, तो ये हो जाएगा मैन इज इक्वल्स टू 2 और वुमेन इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं इसके नीचे ले गया। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया कि मैन जो है वो 2 काम कर रहा है और वुमेन जो है वो 1 ही काम कर रही है। अब इसके बाद अपन को फाइंड करना है टोटल वर्क डन। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है बहुत इजी पर थोड़ा सा लेंदी है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए कोई सी भी एक इक्वेशन मैंने ले ली, आप कोई सी भी ले सकते हैं, या तो 3 मैन जो ऊपर दिया गया था, या तो 3 मैन 2 वुमेन, या तो 2 मैन 3 वुमेन 8 डेज़। तो मैंने ये यहाँ पर ये वाली इक्वेशन ले ली, 2 मैन 3 वुमेन 8 डेज़, ये अपन को गिवन था।
वर्क डन निकालने के लिए। तो अपन को ये पता है कि एक मैन जो है वो 2 काम करता है और वूमेन जो है वो एक ही काम करती है। तो अपन ने इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर ली जो अपन ने फाइंड करी थी। तो इसको पुट करने के लिए इसको पुट कर दिया तो 2 × 2 और वुमेन कितना काम कर रही है 1, तो 3 × 1 ब्रैकेट के बाहर 8, फिर 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, 8 का 8, तो 7 8 ज़ा ये 3 + 4 + 3 करोगे तो 7 7 × 8 करोगे तो 56। तो अपना टोटल वर्क डन आ गया कितना 56। और अपन मेन जो अपन को निकालना है, जो अपन को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 5 मैन एंड 4 वुमेन। 5 मैन और 4 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, डेज अपन को फाइंड करना। तो अपन अब फाइंड करेंगे। तो अपन ये फाइंड करने के लिए 5 मैन और 4 वुमेन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अपन को ये पता है कि एक मैन जो है वो 2 काम कर रहा है और वुमेन जो है वो 1 काम कर रही है। अब डेज अपन को पता नहीं है तो डेज की जगह अपन को एक्स निकाल लिया, अपन को ये डेज निकालना है। अपन को टोटल वर्क डन पता है कितनी है, तो टोटल वर्क डन हमको पता 56 है। तो अपन ने ये पूरा रख दिया। फिर उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अपन को पता है 2 1 वुमेन जो 1 काम करती है, मैन जो है 2 काम करता है। फिर उसके बाद x 56, फिर 5 2 ज़ा 10 4 1 ज़ा 4, x = 56। फिर x इसके नीचे ले आएंगे 10 + 4 14, तो 14 इसके नीचे आएगा तो 56/14, तो 14 की टेबल में 4 ज़ा 56 होता है। तो x = 4, मतलब 4 डेज में काम कर देते हैं कौन 5 मैन और 4 वुमेन्स 4 डेज में आपका काम कर देते हैं। और ये आपके ऑप्शन में था और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 था द रेशियो ऑफ 2 लिक्विड्स इन अ मिक्सचर इज 3:5 and that is another mixture is 16:1. In what ratio these two mixture must be mixed so as to make the ratio of 2 liquid 7:3? तो इसका जो सही आंसर था वो था 44:91। तो वो इसका आंसर सही कैसे था, इसको अपन इस पूरे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अपन को गिवन क्या क्या दिया गया है वे पहले देख लेते हैं। तो अपन को गिवन दिया है कि अपने पास 2 लिक्विड के मिक्सचर हैं जिसका रेशियो अपन को दिया गया है 3:5 और सेकंड का रेशियो दिया गया है 6:1। तो अपन से पूछा ये गया है कि इन 2 रेशियो को किन रेशियो में ऐड करें जिसका रेशियो 7:3 आए। तो ये अपने पास गिवन है। अब अपन इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो अपन को पहले दिया है, पहले सॉल्यूशन का रेशियो दिया है 3:5। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं 3:5 को नीचे लिख देता हूँ, लेकिन 5 + 3 करेंगे तो 8, तो 3/8। वैसे ही मैंने इसमें भी करा है 6:1 दिया गया था, तो 6 + 1 करेंगे तो 7, 6/7 लिख दिया। अब अपन को दिया गया है कि इन दोनों रेशियो में इन दोनों को किस रेशियो में ऐड करें जिसका रेशियो 7:3 आए। तो अपन को 7:3 भी दिया गया है, तो इसको भी मैंने फिर ऐसे ही सॉल्व कर लिया। 7/10, 7 में +3 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इसलिए 7/10। अब अपन इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, 7/10 -3/8। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, इन दोनों का इंटू करूँगा तो 80 आ जाएगा। और फिर 10 के टेबल में 80 कितनी बार आता है, 8 बार, और 8 × 7 कितना होता है 56। फिर ऐसे ही इधर करा कि 8 के टेबल में 80 कितनी बार आता है 10 बार, और 10 का इंटू मल्टीप्लाई कर दिया किसमें 3 में, तो आ गया 30। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 26/80। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसका भी ऐसे ही करेंगे कि 7/10 -6/7,
तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो आएगा 70, और 70 तो यहाँ पर 10 है, तो 10 के टेबल में 70 कितने आता है 7 सा, और 7 7 सा कितना होता है 7 7 सा होता है 49। फिर ऐसे ही माइनस का निशान है तो माइनस, फिर 7 के टेबल में 70 कितना आता है 10 बार, और 10 का इंटू करेंगे 6 में तो 60, और 49 माइनस 60 कितना हो जाएगा 11/70। तो अपन क्या करेंगे 26 और 80 इज इक्वल्स टू 11/70 कर देंगे। अब इनका इंटू कर देंगे, 0 से 1 0 मैंने काट दिया, 2 4 ज़ा होता है 8, तो 2 4 ज़ा 8 कर दिया, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो 13/4 और यहाँ पर 11/7 बचा, तो मैंने इसको लिख दिया। अब इनका इंटू इन ऐसे अगर आपको कभी भी 2 दिए और इंटू करने का बोले या मल्टीप्लिकेशन करने का बोले तो इनका हमेशा ऐसे में मल्टीप्लिकेशन होता है, ऊपर का नीचे में, नीचे का ऊपर में, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करा 44/91, 44/91 या 44/91 भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका ये आंसर आ गया, और ऑप्शन में आपका ये आंसर था, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 आया था, सचिन गोज टू स्टेडियम एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर ऑन and return to home at a speed of 8 km per hour. If he take 9 hours to complete, what is the distance between his house and stadium? तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी 40 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को भी हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अपन को गिवन दिया गया था कि सचिन जो है वो स्टेडियम जाता है एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और जब वो रिटर्न आता है होम तो किस स्पीड से आता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। जाता है 10 किलोमीटर में, आता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये कितना टाइम ले रहा है इन सबको कंप्लीट करने का, आने जाने का कंप्लीट करने में 9 घंटा कंप्लीट करने में ले रहा है कौन सचिन। अपन को फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्टेडियम, हाउस और स्टेडियम के बीच का डिस्टेंस अपन को फाइंड करना है। तो अपन एक फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अपन को फार्मूला मालूम है कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं इस टी को यहाँ ले जाऊँ एस के पास, तो किसका फार्मूला हो जाएगा, तो किसका फार्मूला बन जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये अपना डिस्टेंस स्पीड टाइम है ना, डिस्टेंस का फार्मूला बन गया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब अपन को दिया गया है, अपन को स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है, अपन को क्या निकालना था, फाइंड में क्या करना था डिस्टेंस। तो अपन ने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया है। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 इंटू 80 अपॉन 10 प्लस 8 इंटू 9। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब भी 2 स्पीड दिए गई हो और आने जाने की बात कही हो तो ऊपर अपन इंटू करते हैं और नीचे अपन प्लस करते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया, ऊपर इंटू कर दिया, नीचे प्लस कर दिया, इंटू 9 अपना क्या था टाइम, कितना टाइम ले रहा है वो आने जाने में। फिर अपन इसको सॉल्व कर देते हैं, 10 इंटू 80 करूँगा, 10 इंटू 8 करूँगा तो 80 आ जाएगा, 10 प्लस 8 करूँगा तो 18 आ जाएगा, और इंटू 9, तो 9 2 ज़ा 18 होता है, तो मैंने इसको 2 से काट दिया। फिर 2 4 ज़ा 8 होता है और 0, तो आ गया 40। तो अपना डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर। तो अपन को निकालना क्या था डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस निकालना था, हाउस और स्टेडियम का। तो हाउस और स्टेडियम के बीच का डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 40 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्टेडियम। तो ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 था, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3/8 इंस्टेड ऑफ 8/3, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन दैट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका जो सही आंसर था वो था 85.94%। क्वेश्चन नंबर 20 का अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सॉल्यूशन है उसके लिए अपन को एरर परसेंट की
वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो एरर परसेंट का जो फॉर्मूला होता है उसका वो फॉर्मूला होता है डिफरेंस डिवाइडेड बाय एरर वैल्यू इनटू 100। तो अपन को क्वेश्चन में गिवन दिया है कि फर्स्ट नंबर जो है वो है 8/3 और सेकंड जो है वो 3/8। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि जो x होता है वो बोथ नंबर से डिवाइड हो। तो लेट अज्यूम द वैल्यू दैट आर डिवाइडेड बाय बोथ नंबर इज़ x। अपन ने अज्यूम कर लिया कि x जो है वो दोनों नंबर से जो अपन को क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं उससे डिवाइड हो सकती है। तो फर्स्ट जो दी रखी है वो है 8/3। तो मैंने इसको इंटू कर दिया x से, तो इसका आंसर आ गया 8x/3। सेकंड जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3/8। तो इसका मैंने इंटू कर दिया x से, तो अपना आंसर आ गया 3x/8। अब इसका डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 8x/3 माइनस 3x/8, इन लोगों का इन दोनों का माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 24। इसका इंटू करेंगे तो इसका आ गया 24 एलसीएम करो या इंटू करो आएगा 24। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 के टेबल में 24 कितनी बार आता है। तो 3 के टेबल में 24 8 बार आता है और 8 8 सा होता है 64। फिर यहाँ पर भी अपन इसी तरीके से करेंगे, 8 3 सा 24 और 3 3 सा 9। तो यहाँ पर आ गया 9। तो 64 माइनस 9 करेंगे तो 55/24x। तो इसका डिफरेंस आ गया अपने पास, डिफरेंस आ गया 55x/24। तो अपन एरर परसेंट का जो अपन ने फॉर्मूला लगाया था, एरर परसेंट का जो अपन ने देखा था, ये है इसका फॉर्मूला। एरर परसेंट इज इक्वल्स टू डिफरेंस माइनस एरर वैल्यू इनटू 100। तो वो यहाँ पर पुट करेंगे। एरर परसेंट इज इक्वल्स टू डिफरेंस क्या है अपना, ये 55x/24 और अपना एरर वैल्यू क्या है 8x/3 इंटू 100%। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा 5500/64%। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 55.9375%। तो इसको अपन 94% लिख सकते हैं। तो 85.94% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में था। सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट BMLT चैनल को BMLT स्टडी मटेरियल पाने के लिए।